बुंदेलखंड ओरछा की जमीन पर काकोरी कांड के बाद अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने फरारी के दिन काटे थे। अंग्रेजों से छुप करके वो यहां रहे। मैं एक छोटी सी कविता उन्हें समर्पित करना चाहता हूं, आपसे प्रेरणा पाकर के आपका मन मिले। आजाद वही जो तन मन से भारत मां का अनुराग, मेरे मित्र भी पहली बार सुनेंगे कहीं। आजाद वही जो तन मन से भारत मां का अनुरागी था, आजादी लाने की खातिर जो बचपन से ही बागी था। आजाद वही जिसने आजादी का सपना आबाद रखा, प्रण याद रहे आजादी का इसलिए नाम आजाद रखा। आप तालियां बजा करके मुझे बताते रहें कि आप देश के क्रांतिकारियों के साथ खड़े और एक बड़ी जमीन पर बड़े दरबार में बैठे। प्रण याद रहे आजादी का इसलिए नाम आजाद रखा, पड़ रहे पीठ पर कोड़े पर चेहरे का तेज न घटता था। भारत मां के जय घोषों से अंबर का सीना फटता था। इस ओर बदन से लहू गिरा, उस ओर नयन भी लाल हुए। मां के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए। मां के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए तो अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की। भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। जो कैद कर सके जीते जी, जो कैद कर सके जीते जी, दुनिया में ऐसा कौन बली। शेखर का सीना भेद सके लंदन में गोली नहीं ढली। शेखर का सीना भेद सके लंदन में गोली नहीं ढली। जो मुझको बंदी रख पाए वो कंक्रीट वो जेल कहां, गोरों में इतना तेल कहां, शेखर को रखना खेल कहां। गोरों में इतना तेल कहां, शेखर को रखना खेल कहां। बागी रहकर आजादी का सपना आबाद करेगा। शेखर आजाद जिएगा, शेखर आजाद मरेगा। शेखर आजाद जिएगा, शेखर आजाद मरेगा। फट गए बदन के कपड़े तो शेखर ने वसन नहीं पहने। धोती जनेऊ और पिस्टल ही हो गए सदा को बस कहने। पथरीले पथ पर निकल पड़े फूलों को छोड़ चुने कांटे। शेखर ने ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर रोज जड़े चाटे। मुठभेड़ यहाँ मुठभेड़ वहां, सत्ता के पांव उखाड़ दिए। गोरों के मन में भय के और चिंता के भाले गाड़ दिए। गोरों के मन में भय के और चिंता के भाले गाड़ दिए। आजादी के रण की खातिर, आजादी के रण की खातिर कर्फ्यू और मजबूत लिया। लंदन जा रहा खजाना जो वो काकौरी में लूट लिया। लंदन जा रहा खजाना जो, ये मैं लंदन के दूतावास में पढ़कर के आया हूं 2019 में ये कविता। लंदन जा रहा खजाना जो वो काकौरी में लूट लिया। फिर वेश बदलकर यहां वहां करते गोरों पर वार रहे। सबके सब साथी पकड़ गए लेकिन आजाद फरार रहे। करने की उनको गिरफ्तार हर एक कोशिश नाकाम रही। शेखर की अंतिम सांस तलक गोरों की नींद हराम रही। शेखर की अंतिम सांस तलक गोरों की नींद हराम रही। जो भी खेले अंग्रेजों ने, जो भी खेले अंग्रेजों ने, उन पर सब खाली दाव रहे। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। आजाद नाम को सुनते ही गोरों के दिल घबराते थे। हुंकारों से अंग्रेजों के सब मंसूबे हिल जाते थे। छिन गया चैन बेचैनी थी, शेखर के सपने आते थे। सुनते हैं गोरे लंदन में सोते सोते जग जाते थे। सुनते हैं गोरे लंदन में सोते सोते जग जाते थे। जिनका कोई उपचार नहीं, बुंदेलखंड का पानी बोले, जिनका कोई उपचार नहीं थे ऐसे घाव दिए शेखर। खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को मूंछों पर ताव दिए शेखर। खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को मूंछों पर ताव दिए शेखर। घोषित इनाम कर दिया गया जिंदा या मुर्दा हाथ लगे। लालच में घर के भेदी ही देने गोरों का साथ लगे। जो डरे नहीं, जो झुके नहीं अंग्रेजी अत्याचारों से, उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। इस हालत में आजादी का सपना भी गढ़ना कठिन हुआ। गोरों से लड़ने से ज्यादा अपनों से लड़ना कठिन हुआ। निज प्रण को पूरा करने की अब कैसे आस करें शेखर। दिखने में सब अपने ही हैं, किस पर विश्वास करें शेखर। लड़ रहा अकेला योद्धारण, सब संगी साथी छूट गए। कुछ दूर तलक सब साथ चले फिर ताने बाने टूट गए। दुर्भाग्य देश के भाग्य चक्र विपरीत दिशा में घूम गए। बिस्मिल अशफाक लाहड़ी और रोशन फांसी को चूम गए। बिस्मिल अशफाक लाहड़ी और रोशन फांसी को चूम गए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की अमर शहादत निश्चित थी। आजादी के परवानों को फांसी की सजा सुनिश्चित थी। जो भी शेखर के पास बचा सब राष्ट्र देव पर चढ़ा दिया। मां की स्वतंत्रता के रथ को इकले ही आगे बढ़ा दिया। अब ना साथी थे, ना धन ही था, ना पास बहुत हथियार रहे।
इस हालत में भी गोरों से वो भिड़ते बारंबार रहे, इस हालत में भी गोरों से वो भिड़ते बारंबार रहे। अब शेखर के आवास बने वन सघन कंदराएं गहबर, घर के कायर गद्दारों से रहना था सावधान तत्पर। कितने कितने दिन शेखर को भूखे प्यासे रहना होता, सब राष्ट्र देव की मुक्ति का उपवास समझ सहना होता। दे गया कोई तो यदा कदा खाने को कुछ पा जाते थे, पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते थे। पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते थे। वो खुले व्योम के तले रहे गर्मी सर्दी बरसातों में, वो खुले व्योम के तले रहे गर्मी सर्दी बरसातों में। आकाश ओढ़ करके सोए ठंडी बर्फीली रातों में। फिर एक दिवस मन में आया किस्मत को आजमाया जाए, हथियार जुटाने की खातिर आनंद भवन जाया जाए। स्वातंत्र समर को जीवित रखने की लेकर के आस गए, भारत की मुक्ति की खातिर शेखर नेहरू के पास गए। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। भारत की मुक्ति की खातिर शेखर नेहरू के पास गए, होकर निराश लौटे शेखर अल्फ्रेड पार्क में जा पहुंचे। मुखबिरी हुई और कुछ पल में अंग्रेज वहां पर आ पहुंचे। मां के मंसूबे फूंक दिए कुछ कायर और गद्दारों ने, इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ मक्कारों ने, इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ मक्कारों ने। सब बता दिया अंग्रेजों को, कुछ ज्यादा हैं हथियार नहीं, बच करके शेखर निकल सके ऐसे कोई आसार नहीं। धोखे से जाल बिछा करके उलझा स्यारों ने शेर लिया। कुछ मिनटों में अंग्रेजों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया, कुछ मिनटों में अंग्रेजों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। आजाद समूचे मंजर को बस पलक झपकते भांप गए। खामोश माउजर गरज उठा, अंग्रेजों के दिल कांप गए। खामोश माउजर गरज उठा, अंग्रेजों के दिल कांप गए। जो ज्वालामुखी धधकते हों, जो ज्वालामुखी धधकते हों, आंखों के डोरे लाल हुए। गोरी पतलूनें भीग गईं, शेखर इतने विकराल हुए। गोरी पतलूनें भीग गईं, शेखर इतने विकराल हुए। चीते सी फुर्ती दिखलाकर बरगद से पीठ सुरक्षित की, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने उसकी ही मौत सुरक्षित की। ये व्यूह महाभारत से भी 10 गुना भयानक खेला था। उस ओर हजारों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला था। उस ओर हजारों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला था। चीते सी फुर्ती दिखलाकर बरगद से पीठ सुरक्षित की, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने उसकी ही मौत सुनिश्चित की। जिस मुंह ने गाली देने की कोशिश की, जबड़ा उड़ा दिया। वह शीश काल के चरणों में पल में शेखर ने चढ़ा दिया, वह शीश काल के चरणों में पल में शेखर ने चढ़ा दिया। वो शीश काल के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पिस्टल यूं मौत उगलता था। गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पलता था, गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पलता था। मच गई पार्क में भगदड़ सी, भागो भागो भूचाल है ये, अब सबका मरना निश्चित है, आजाद नहीं है काल है ये। वो जान बचाकर भाग रहे पर जबरन ठेले जाते थे, सरकारी खौफ दिखा करके इस ओर धकेले जाते थे। वो निर्भय नरनाहर लगता जैसे श्वानों में सिंह लड़ा, या सर्प झुंड में गरुड़ कोई जैसे चिड़ियों से बाज लड़ा। लगता जुगनू की टोली में नभ से दिनमान उतर आया, लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान उतर आया। लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान उतर आया। जय जय श्री राम। अंतिम पंक्तियां उनके बलिदान की पढ़ करके गुरुजी के चरणों में रख करके स्थान ग्रहण करता हूं। लगता जुगनू की टोली में नभ से दिनमान उतर आया। ये दृश्य देखकर गोरों की, ये दृश्य देखकर गोरों की रुक गई हलक में सांसें थीं। जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाशी लाशें थीं, जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाशी लाशें थीं। शेखर का गजब निशाना था, शेखर का गजब निशाना था। हर गोली कर्ज उतार गई, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने गोली छाती के पार गई, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने गोली छाती के पार गई। रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें, जीना भी है आजाद उन्हें,
मरना भी है आजाद उन्हें, जीना भी है आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें। पल भर को पिस्टल रखा और फिर शेखर ने ये काम किया। भारत माँ की मिट्टी को ले मुट्ठी में विनत प्रणाम किया। बोले माँ मुझे क्षमा करना, इतनी ही सेवा कर पाया मैं, कष्ट न तो मैं जंजीर, इतनी ही सेवा कर पाया मैं, कष्ट न तेरा हर पाया, तुझको आजाद न कर पाया। मैं जन्म दोबारा लूंगा, फिर तेरी गोदी में आऊंगा, जंजीरें तेरी काटूंगा, तुझको आजाद कराऊंगा। दोपहरी में इस सूरज की हो गई शाम, स्वीकार करो हे भारत माँ इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। हे भारत माँ इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। ये कहकर पिस्टल माथे पर रखा, फिर ट्रिगर दबा दिया। शेखर ने जीवन पुष्प स्वयं माँ के चरणों में चढ़ा दिया। शेखर ने भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय बागेश्वर धाम, जय गुरुदेव।